सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक संख्या 83 और विषय हमारा हिंदी। इसमें हम व्याकरण का टॉपिक अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 8/2/2021 और दिन हमारा है सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समुच्चय के अलग अलग भेद होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर मतलब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास आपको करना है। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के घर में अनेक व्याकरण होते हैं। मतलब हिंदी व्याकरण के घर में मतलब हिंदी जो हमारे पूरे साहित्य है इसमें अनेक वाक्य होते हैं, जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य आधारित होते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य आधारित होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई रहस्य या मतलब निकलता है। वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनमें न भाव होता है, तो वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, और जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। कि जैसे कहते हैं ना, दरवाज़ा लगाओ, तो आपको आगे उदाहरण भी बताए जाएंगे। पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो तो वह वाक्य विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। कि आज तो इतनी तेज मूसलाधार वर्षा हुई, आज वो सड़क पे गिर गया। अब आप ऐसी चौंकने जैसी बातें करते ना, तो ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं, उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो उसे संकेतवाचक कहते हैं, और जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। कि देखो, एक विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक और संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो इस प्रकार ही हमारे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है ना बेटा? तो वाक्य आप समझ गए होंगे। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हमने इसके वाक्यों के बारे में आप जाना, तो देख लेते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हमारे वर्कशीट में आए हुए, तो उनको हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए और इस आधार पर कुल कितने भेद हैं। तो आपको बताया गया किसके अर्थ के आधार पर यह वाक्यों के भेद बताए गए, जो कि 8 हैं। ठीक है ना? यहाँ पे लिख देंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है। और इन भेदों के नाम लिखने हैं, तो आप सबको इसमें नाम लिखने होंगे। ओके बेटा। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो निषेधवाचक का क्या होगा उदाहरण? तो आपका इन सब का एक एक उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है अगले में, चौथे क्वेश्चन में, कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल है, यह कौन सा प्रकार का सही विकल्प है? हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो आपको इसमें कौन सा लग रहा है क्वेश्चन? तो आप वो टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां, आहा जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये कौन से वाक्य है? आहा, तो भाई इसमें आश्चर्य हो रहा है ना, तो इसमें विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वर्कशीट के आंसर लिखित में। ओके बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा कि हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्य भेद बताए गए? तो हिंदी व्याकरण में यहाँ अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए गए बेटा? 8 भेद बताए गए। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि यह वाक्यों के भेद लिखिए। तो वाक्यों के अर्थ के आधार पर आपको भेद लिखने थे, उनका नाम लिखना था। पहला विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक और इच्छावाचक। यहाँ पे पूरे नाम नहीं है, तो अगले पेज देखते हैं। विस्मयादि, इच्छावाचक और संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो ये हमारे 8 प्रकार के भेद हैं। इनके हमें नाम भी याद करने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में आता है। ओके बेटा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन था हमारा, नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण आपको लिखना था, ठीक है ना। तो निषेधात्मक, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले बाहर नहीं जाएगा। तो हम जैसे परीक्षा परीक्षा हमारी होती है तो हम कहते हैं कोई भी परीक्षार्थी, तो इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें नहीं का प्रयोग होगा ना, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या, क्या आप क्या आपकी सभी वर्कशीट पूरी हो चुकी है, हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या आपने पढ़ाई पूरी की, क्या आपने पाठ याद किया। तो ऐसे हम कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। आज्ञावाचक, क्या मुझे पूरा क्या मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 2 दिन की और अनुमति मिलेगी, आप पूछते हैं ना, मैडम हो या सर से पूछते हैं भाई मुझे आज्ञा दो। और या जैसे हम घर में बैठे रहते हैं, आपके भैया भाभी मम्मी पापा कहते हैं बेटा दरवाजा लगा दे, तो एक तरह से आज्ञा हो गई। ओके बेटा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन था हमारा कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है, ये कौन सा प्रकार का वाक्य है। तो ये आपको मेरी तरफ से आज का होमवर्क है, ठीक है ना, इसका आपको सही आंसर लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन है कि आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये कौन सा प्रकार का, तो आपको मैंने बताया था कि जिसमें आश्चर्य हो और ऐसा हो कुछ, तो उसमें विस्मयादि बोधक। ओके बेटा। तो इस प्रकार आपकी ये बेटा वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड करें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।